नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन। और जैसा कि आप सबको पता है कि आज 11 दिसंबर है और आज अनुराग केस में जो है एक बार फिर से तारीख लगी हुई थी। और आज जो कोर्ट से निकल करके सामने आया वो कहीं ना कहीं न सिर्फ अनुराग के परिवार के लिए बल्कि जो लोग ये मांग कर रहे थे कि हाँ लालता के घर पे बुलडोजर चलना चाहिए, उन लोगों के लिए एक अच्छी खबर आज जो है कोर्ट से निकल करके सामने आ रही है। जी हाँ, मैं अगर कहूँ कि बहुत ही जल्द लालता के घर पे पीला पंजा यानी बाबा का बुलडोजर पहुँच सकता है। बहुत जल्द अनुराग के आरोपियों के घर पे बुलडोजर चल सकता है, लालता का वो साम्राज्य धराशायी कराया जा सकता है। तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि आज कोर्ट से ऐसा ही कुछ निकल करके सामने आया, जिसे सुनने के बाद कहीं ना कहीं जो लोग ये मांग कर रहे थे कि दोषियों के घर पे बुलडोजर चलना चाहिए, उन लोगों के चेहरे पे भी कुछ ना कुछ खुशी आएगी और अनुराग के परिवार को भी एक राहत मिलेगी, उनके जख्मों पे भी एक मरहम जो है वो लगेगा। क्योंकि लगातार अब वो यही मांग कर रहे थे कि आरोपियों के घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। तो ऐसे में क्या कुछ आज कोर्ट में हुआ, क्योंकि अभी तक कोर्ट में सिर्फ तारीख पे तारीख पड़ रही थी, कोई बहस नहीं हो पा रही थी, कोई जिरह नहीं हो पा रही थी, लेकिन आज कोर्ट में बहस हुई। और क्या कुछ कोर्ट के अंदर हुआ ये जानने के लिए हमारे साथ बात करने के लिए अधिवक्ता बृजमोहन शुक्ला जी हैं, जो कि लगातार इस मामले पे नज़र बनाए हुए हैं कि अनुराग के मामले में क्या कुछ चल रहा है। क्योंकि अनुराग की जो ताइक्वांडो खिलाड़ी अनुराग यादव, उसकी जो हत्या होती है उसके बाद जो है पूरा देश मर्माहत है। ऐसे में अधिवक्ता बृजमोहन शुक्ला भी ये भी जो है मर्माहत हैं और लगातार ये नज़र बनाए हुए हैं कि किस तरह से अनुराग को और कब उनको इंसाफ मिलता है, किस तरह से आरोपियों के घर पे जो बुलडोजर चलवाने की कार्रवाई है वो कब पूरी होती है। तो पल पल की अपडेट लगातार आप देख रहे हैं सारे चैनलों पे बृजमोहन शुक्ला जी दे रहे हैं। शुक्ला जी, क्या कुछ हुआ आज कोर्ट में? आज जो है पहले नंबर पे मुकदमा लगा हुआ था, हमारा भी एक मुकदमा लगा हुआ था, हमारे मुकदमे की सुनवाई हुई, उसके बाद उनका भी सुनवाई हुआ है। उसमें लेखपाल के बयान के लिए रखा हुआ है और तहसीलदार महोदय ने लेखपाल को फ़ोन किया तो लेखपाल कहीं बाहर थे, किसी काम सरकारी गए हुए थे। उसके बाद उनसे पूछा कितने समय में आओगे, तो उन्होंने 1-2 घंटा समय दिया है। उसके बाद जो है लेखपाल का बयान होगा, आदेश जो है पत्रावली सुरक्षित हो जाएगी, आदेश डिमांडेशन के लिए जो है सुरक्षित होकर आदेश पारित हो जाएगा। बाकी फिर उस प्रक्रिया जो होगी फिर गिराई जाएगी। मतलब आज जो है लेखपाल का बयान दर्ज हो जाएगा आज कोर्ट में, ये अहम जानकारी है। जी जी, आज लेखपाल का बयान दर्ज हो जाएगा। उसके बाद जो है सरकारी अमला जितना होता है प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, उसके बाद आदेश हो जाएगा डिमांड। ये जैसे उनका बयान दर्ज हो जाता है, इसके बाद आगे क्या 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 प्रक्रिया रही? क्या इसके बाद फिर कोई तारीख पड़ेगी या फिर सीधा आदेश होगा, क्या कुछ है? नहीं, बयान के बाद तो सीधा आदेश में पत्रावली जाती है और भाई हो सकता है लालता की पत्नी लेखपाल की उस पर आपत्ति कर सकती है, तो समय मिल सकता है या नहीं भी मिल सकता है, दोनों प्रश्न है। लेकिन बयान के बाद फाइल जो है सुरक्षित आदेश में ही जाती है। अच्छा, जिस तरह से लालता की पत्नी ने जो आपत्ति दाखिल की थी वो तो पूरी तरह से ग्राम प्रधान ने भी बताया कि उसने आपत्ति लगाई थी कि ये मकान उसका जो कई साल पुराना है, लेकिन मकान अभी जो है 1 साल मतलब 6 महीने के अंदर जो मकान बनाया गया है उसका कब्जा करके, तो वो कहीं ना कहीं फ्रॉड उसने जो है आपत्ति लगाई थी। तो इसको भी तो देख रहा होगा कोर्ट। ऐसा है, जो भी आपत्ति उन्होंने लगाया है वो आपत्ति निराधार है, बलहीन है, उसमें कोई दम नहीं है उनकी आपत्ति में। डिमांडेशन होना तय है, क्योंकि सरकारी ज़मीन पे उनका अवैध कब्जा है, न तो कोई पट्टा है सरकार का, न सरकारी अमला कोई उनको आदेश दिया है कि इस पर मकान रखें, इसलिए कोई उनकी आपत्ति में कोई दम नहीं है, बलहीन है, निराधार है, वो खारिज हो जाएगी। अच्छा, आपने पूरी फाइल भी देखी होगी, चूँकि आप अधिवक्ता हैं तो आपने अंदर तक पूरा देखा होगा, तो मतलब कहीं ना कहीं जो उन्होंने आपत्ति लगाई पूरी तरह से निराधार है, कोई पट्टा उट्टा भी नहीं हुआ उनको? नहीं, पट्टा उट्टा नहीं हुआ, उस पत्रावली को हमने देखा नहीं, सरकारी काम है, शासकीय अधिवक्ता देखते हैं, वो मेरा काम नहीं है। मैं जानता हूं कि जनता जुटी है, जनता के साथ तमाम लोग हैं, हम लोग भी वहां थे, देखा गया, वो उनकी आपत्ति है पत्रावली में, तमाम लोग देख रहे थे, हम लोग भी देखे हैं, उसमें कोई दम नहीं है, उनके आपत्ति में कोई दम नहीं है, ये जानते रहिए। अच्छा, तो कोई दम नहीं है, तो अब जैसे आपने कहा कि लेखपाल का बयान हो जाता है उसके बाद फिर वो कहीं आपत्ति, तो कहाँ आपत्ति लगा सकती है इंद्रावती जो लालता की पत्नी? आपत्ति उसी न्यायालय में दे सकती हैं, आदेश हो जाएगा तो अपील में जा सकती हैं, लेकिन अब अपील की सुनवाई, अपील में भी कोई दम नहीं रहेगा, अपील भी खारिज हो जाएगी। अच्छा, जैसे अगर यहाँ से आदेश हो जाता है क्या उसके बाद फिर कहीं ऊपर तक जा सकती हैं, फिर कोई जो है आपत्ति कहीं और लगा सकती हैं? तमाम अपीली कोर्टें हैं, कहीं भी जा सकती हैं, उसको कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन दम रहेगा तभी जाएंगी, दम नहीं रहेगा तो वही जाने का सवाल नहीं है। सरकार की संपत्ति पे सरकार का ही अधिकार है, न कि किसी का अधिकार है। मतलब ये माना जाए कि हाँ लालता का जो मकान है उस पर बुलडोजर जो है किसी भी समय चल सकता है, आदेश हो सकता है? जी जी जी, एकदम, चाहे जब चल सकता है, चाहे आज भी चल सकता है, 10 दिन बाद भी चल सकता है, ये आदेश होने के बाद ही प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। मतलब अगर आदेश हो जाता है तो आज भी बुलडोजर चल सकता है, ये माना जाए? आदेश लीक होने के बाद भी भाई तमाम लोगों को पता चल जाएगा, सरकार की प्रक्रिया है,
अपडेट आदेश होने के बाद फाइलें अप टू डेट नेट पे लोड हो जाती है, क्या हुआ है पता चल जाएगा। बिल्कुल, देखिए तो बृजमोहन शुक्ला जी हैं जो कि बता रहे हैं कि आदेश होने के बाद आज भी बुलडोज़र चल सकता है और किसी भी दिन, चाहे आज चल सकता है चाहे 10 दिन बाद चल सकता है, लेकिन बुलडोज़र चलना तय है क्योंकि सरकारी ज़मीन है और उसको जो है खाली कराया जाएगा किसी भी कीमत पे। उस पे जो है लालता का वो साम्राज्य खड़ा नहीं रहेगा। वकील साहब, पूरी घटनाक्रम को आप देखते हैं और आप लगातार आप अधिवक्ता हैं, ये केस आपके अंडर में है भी नहीं, फिर भी आप इस पर नज़र बनाए हुए हैं। कहीं ना कहीं एक मानवता जुड़ी हुई है अनुराग के परिवार से। देखिए, ये संगीन अपराध है, ये समाज के लिए बहुत ही निंदनीय हत्या है। इसलिए समाज भी मनमाहत है, सरकार भी मनमाहत है, ज़िले के तमाम लोग, क्या पूरा प्रदेश मनमाहत है। एक युवा लड़के की हत्या हुई है अनुराग की, इसलिए सरकार जो है मनमाहत है, जनता भी मनमाहत है, हम लोग भी मनमाहत है। और कोई देखने की बात नहीं, हम इसी न्यायालय में प्रैक्टिस करते हैं, इसलिए देखते चले आते हैं। उधर आते जाते हम लोगों का भी मुकदमा लगा है, इसलिए ये देखते हैं। अच्छा, जैसे इसमें मान लीजिए तहसीलदार कोर्ट से जो है आदेश हो जाता है, फिर उसके बाद अगर वो डीएम के पास जाती है तो उस दौरान क्या कुछ हो सकता है आगे कार्रवाई में? उसकी अपीली तो कोर्ट है, माननीय उप जिलाधिकारी सदर महोदय है, अपीली कोर्ट वही है तहसीलदार के खिलाफ। उसके बाद जो है सरकारी अमला अपनी ज़मीन को खाली कराने के लिए किसी भी स्तर पे जा सकती है। अपील उनका 1 मिनट नहीं चल सकता है अगर आदेश हो गया तो, क्योंकि सरकारी ज़मीन खाली करना है, इसलिए जो है सरकारी अमला डिले नहीं करेगा। मतलब डिले नहीं करेगा। अगर वो कहीं पे अपील भी करती हैं तो इस दौरान अगर आदेश हो गया है तो उनकी अपील को खारिज किया जा सकता है और बुलडोज़र चल सकता है। जी, अपील मान लीजिए भाई, अपील अगर दाखिल करते हैं, सुनवाई का उनको अवसर दिया जाएगा, उसके बाद जो है डिमांडेशन अपील खारिज हो जाएगी। तो वो मकान जो लालता का अवैध रूप से बनाया गया है सरकारी ज़मीन पे, उसे गिराया जा सकता है और बुलडोज़र उस पर किसी भी समय जो है बाबा का बुलडोज़र चल सकता है। जी जी जी, इसमें कोई दो राय नहीं, चल जाएगा बाबा का बुलडोज़र। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए तो बृजमोहन शुक्ला जी हैं, अधिवक्ता हैं जो कि लगातार इस पूरे मामले में नज़र बनाए हुए हैं। उन्होंने साफ तौर पे बताया कि आज कोर्ट में क्या कुछ हुआ। कुछ ही मिनटों में जो है लेखपाल का बयान जो है वो दर्ज हो जाएगा और उसके बाद आदेश जो है वो सुरक्षित हो जाएगा और निश्चित तौर पे आज भी बुलडोज़र चल सकता है या 10 दिन बाद चल सकता है, लेकिन बाबा का बुलडोज़र जो है वो चलेगा और निश्चित तौर पे चलेगा और ज़मीन को खाली कराई जाएगी। लालता का जो साम्राज्य वहाँ पे खड़ा है उसे जो है जमींदोज किया जाएगा, उस मकान को गिराया जाएगा, जिसके बाद कहीं ना कहीं इस खबर को सुनने के बाद निश्चित तौर पे अनुराग के परिवार के जख्मों पे कुछ तो मरहम जरूर लगेंगे। और जो अनुराग को इंसाफ दिलाने की लोग मांग कर रहे थे, उन लोगों के लिए भी एक खुशबरी खबर है ये कि जल्द ही आरोपियों के घर पर बुलडोज़र चलने वाला है।